तो सीएम कैंडिडेट कौन होगा इस पर तो आला कमान फैसला करेगा, लेकिन अपनी इच्छा जरूर हरीश रावत ने जाहिर कर दी है और अब उनका समर्थन भी कुछ कांग्रेस नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जीत किसकी होगी ये भी देखना बहुत जरूरी है। हमारे सहयोगी देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। पंकज, एक तरफ हरीश रावत एक एक करके कभी बयानों के जरिए कभी ट्वीट के जरिए अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हैं, कुछ नेता समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ का कहना है कि आला कमान पर फैसला छोड़ देना चाहिए। बात तो स्पष्ट है कि हरीश रावत अपनी इच्छाओं में जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से नीचे कोई पद नहीं चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हरीश रावत मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार है और इसीलिए वो ये लॉबिंग अपनी बनानी तैयार उन्होंने शुरू कर दी है कि यदि सरकार बनती है तो उनके जो समर्थक विधायक हैं, उनके जो समर्थक नेता हैं, वो इस लॉबिंग को पूरी तरह से तैयार रखें और हरीश रावत के पक्ष में मतदान भी करें और जब विधानमंडल दल की बैठक हो तो उसमें हरीश रावत का नाम सबसे ऊपर आए। 2012 की देखिए मैं बात बताऊं तो 2012 में भी यही स्थिति बनी थी जब भाजपा और कांग्रेस एक एक सीट से आगे पीछे रह गई थी। 31 सीट कांग्रेस को मिली थी और सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को निमंत्रण राज्यपाल की ओर से दिया गया। उस वक्त भी हरीश रावत का नाम सबसे ऊपर मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था। तो उस दौरान विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया और दो साल के अंदर ही विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया क्योंकि हरीश रावत का उन्हें विरोध झेलना पड़ा और हरीश रावत को 2014 मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये तमाम चीज़ें देखिए सोच इशारे कर रही हैं कि जब भी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसमें कांग्रेस की ओर से हरीश रावत सबसे बड़े मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में सामने आते हैं। उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया और चुनावों से पहले आपने भी देखा और तमाम हमारे एबीपी के दर्शकों ने देखा कि किस तरह से हरीश रावत ने दिल्ली से लेकर देहरादून तक अपनी लॉबिंग तैयार की और खुद को चेहरा घोषित करने की केंद्र हाईकमान से मांग रखी थी। अब चुनाव देखिए हो गए हैं, हमें 10 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह से लॉबिंग बनाई जा रही है, जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है हरीश रावत की ओर से, वो कोशिश कर रहे हैं चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या उनके समर्थक विधायक हो, लगातार वो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की ओर से अगर कोई बड़ा चेहरा है तो वो हरीश रावत है। हरीश रावत के नाम कि जब नतीजे आएंगे तो जनता ने फैसला किसके पक्ष में किया है और फैसला आने के बाद ही ये तय होगा कि आखिर सबसे बड़ा चेहरा कौन है, मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार कौन है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड भाजपा में घमासान के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में सीएम धामी केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में भाजपा विधायकों के विरोध का मामला आलाकमान तक पहुंच चुका है, जिस पर आज सीएम धामी पूरी रिपोर्ट देंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद से ही प्रदेश भाजपा में सियासी घमासान मचा हुआ है। पार्टी के उम्मीदवारों ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सबसे चौंकाने वाला आरोप जो है वो ये है, पार्टी के लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने कहा है मदन कौशिक पर चुनाव हराने के लिए साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। और अब देखिए एक ट्वीट भी जो वायरल हो रहा है उसकी जांच होना भी बहुत जरूरी है कि वो मदन कौशिक की ओर से किया गया है या कोई फर्जी ट्वीट है। हालांकि उत्तराखंड एसटीएफ उसको लेकर जांच पड़ताल कर रही है। अब आलाकमान ने मदन कौशिक से जवाब भी इसको लेकर मांगा है। आज जब पुष्कर सिंह धामी अमित शाह से बातचीत करेंगे और जो गतिविधियां इस वक्त उत्तराखंड भाजपा में चल रही है उसके बारे में जानकारी देंगे, तो ये देखना होगा कि क्या आगे किया जाता है, क्योंकि अंदरूनी जो घमासान है, अंदरूनी कला जो है वो बार बार सामने आ रही है। भाजपा में अंदरूनी कला के लग रहे आरोपों पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता गिमा दसोनी ने कहा नतीजों में हालत और ज्यादा खराब होगी। एक विधायक प्रत्याशी नहीं, अब तो चौतरफा हमला लोग प्रदेश अध्यक्ष पर बोल रहे हैं, अपने संगठन पर बोल रहे हैं और ये काफी गंभीर आरोप हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष की निष्ठा और उसके समर्पण भाव पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और वो भी कोई कार्यकर्ता नहीं, विधायक प्रत्याशी, तो ऐसे में इसको संगठन को गंभीरता से लेना चाहिए और जांच केवल एक तरफा नहीं होनी चाहिए। जांच तो मदन कौशिक जी से भी पूछा जाना चाहिए, उनकी भूमिका पर बहुत संदिग्ध सवाल उठ रहे हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड में चुनाव के बाद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई तरीके के आरोप मदन कौशिक पर लगाए गए हैं। अभी नतीजे आने में वक्त है, लेकिन आज धामी भी दिल्ली में मौजूद है। क्या बातचीत हो सकती है, क्योंकि अब एक ट्वीट भी सामने आया, उस ट्वीट को लेकर भी क्या आज कोई बातचीत होना संभव है? बिल्कुल अनु, देखिए अभी उत्तराखंड में जैसे ही मतदान संपन्न हुआ, उत्तराखंड भाजपा में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भाजपा के विधायक लक्सर से संजय गुप्ता ने आरोप लगाए हैं कि हराने का एक बेहद प्रयास मदन कौशिक की ओर से किया गया है और दूसरी तरफ
चंपावत से कैलाश गैतोड़ी, हरभजन चीमा, ये तमाम ऐसे विधायक हैं जिन्होंने आरोप मदन कौशिक पर लगाए हैं। और जिस तरह से अनुशासनहीनता भाजपा संगठन की ओर से देखी जा रही है, जल्द ही इन तमाम भाजपा के विधायकों को नोटिस देने की भी तैयारी भाजपा संगठन की ओर से की जा रही है। बहरहाल आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हो, आज दिल्ली में हैं और दिल्ली में इस बात पर भी अपना ब्यौरा ज़रूर देंगे। आखिरकार उत्तराखंड में भाजपा में जो बगावत के सूर दिख रहे हैं वो आखिरकार सब ठीक ठाक नहीं है, और उसको लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष हो मदन कौशिक और या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक निजी कार्यक्रम है और वो दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने का बिल्कुल कार्यक्रम विनोद, है। अब देखने वाली बात होगी कि जब मुलाकात होगी तो इस मुलाकात के दौरान क्या बातचीत होती है और क्या इसके बाद कोई नतीजा निकल पाता है, क्योंकि एक के बाद आरोपों की झड़ी तो भारतीय जनता पार्टी में लगती जा रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।